दोस्तों विरोध, हंगामा और ये तस्वीरें दरअसल चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर की हैं। एक ऐसा हुजूम जो चुनाव आयोग के दफ्तर के अंदर घुसने पर आमादा है। इन दिनों चुनाव आयोग के दफ्तर देश भर में रडार पर आ चुके हैं। अलग अलग जगह चुनाव आयोग के दफ्तरों को टारगेट किया जा रहा है और ये उसकी एक वानगी भर है। दोस्तों जबरदस्त तरीके से आज पुलिस और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष की स्थिति बन गई जब पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकना चाहा कि वो चुनाव आयोग के दफ्तर ना पहुंचे, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने। हालत ये हो गई कि जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, उस बैरिकेडिंग को फांदते हुए कार्यकर्ता आगे पहुंच गए और स्थितियां पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की आ गई। दोस्तों ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये किसी आम सड़क की नहीं है, चुनाव आयोग के दफ्तर की बाहर की है। लखनऊ में चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ कूच किया था कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। पुलिस ने उनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किसी हाल नहीं रुके। बैरिकेडिंग पर चढ़ चढ़कर कुछ इस तरह से आगे हुजूम बढ़ गया और पुलिस को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ गई, मशक्कत करनी पड़ गई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहां पर रोकने के लिए। वजह आप जानते हैं, एसआईआर के जरिए कैसे देश भर में एक अजीबोगरीब स्थिति बनाई गई, जिसके जरिए बड़े लेवल पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और अलग तरह के आरोप इस मामले में लग रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस पिछले कई दिनों से सड़कों पर लामबंद है और उसी की एक वानगी लखनऊ की इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। जबरदस्त तरीके से यहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा, और एक गुस्सा केवल लखनऊ में नहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही नजारा आज देखने को मिल रहा है। और दोस्तों पंजाब में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर थे। अगर आपको ये लगता है कि ये पंजाब, लखनऊ या फिर मध्य प्रदेश तक के ही हाल है, तो नहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हद ही कर दी। जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर में कालिख पोत दी और वोट चोर लिख दिया। दोस्तों उसके बाद ये वीडियो भी वायरल हो गया और काफी किरकिरी चुनाव आयोग की हुई है। तो आप कह सकते हैं कि देश भर में एक हुजूम अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है, तो नहीं दोस्तों। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने देश के दूसरे राज्यों में भी चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की थी। बेंगलुरु से भी ऐसी तस्वीरें आई थी कुछ दिन पहले। मैं लगातार आपको ऐसी वीडियोस दिखा रही हूं। इनफैक्ट मैंने ही सबसे पहले इस तरह के विरोध की तस्वीरें आपके सामने पिछले कई दिनों से रखने की कोशिश की थी। और दोस्तों इस तरह का जो विरोध है चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं के पहुंचने का, ये केवल और केवल कांग्रेस पार्टी में नहीं देखने को मिल रहा है। आग ये जो हंगामा है तब और बढ़ गया जब तृणमूल कांग्रेस के समर्थित बीएलओ पहुंच गए कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर और जबरदस्त हंगामा वहां पर किया। ये कोई तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, ऑन रिकॉर्ड ये बीएलओ हैं। इनमें से कुछ शिक्षक भी थे, इनमें से कुछ सरकारी कर्मचारी भी थे, लेकिन यहां पर इन्होंने हंगामा किया। एसआईआर में जिस तरह से अमानवीय व्यवहार बीएलओ के साथ किया जा रहा है इस मुद्दे को लेकर, दोस्तों यहां तो स्थितियां इतनी खराब हो गई कि पुलिस को मशक्कत करनी पड़ गई। पुलिस को दफ्तर बाहर से लॉक करना पड़ गया, नहीं तो हालत ये हो जाती कि जो बीएलओस थे वो अंदर घुस जाते। हालांकि बाद में बीएलओस ने धरना दिया और दफ्तर से गए नहीं, दफ्तर के फर्श पर बैठ गए धरने में। वो तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई थी। बाकायदा ममता बनर्जी तो एक बार नहीं दो बार सड़क पर प्रोटेस्ट कर चुकी हैं। एक उन्होंने विशाल आप कह सकते हैं मार्च निकाला था ममता बनर्जी स्टाइल, जब एसआईआर जिस दिन पहले दिन शुरुआत हो रही थी बंगाल में, और फिर ठाकुर नगर जब वो गई थी अपनी रैली को संबोधित करने के लिए, मथुआ समाज से मिलने के लिए, दोस्तों तब भी उन्होंने विशाल जनसभा को ही संबोधित किया था और बहुत बड़ा मार्च भी निकाला था। तब भी उनके पीछे जबरदस्त तरीके से हुजूम यहां पर देखने को मिला था। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर है, तो नहीं, ऐसी तस्वीर तमिलनाडु से भी आ रही है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन भी लगातार, उनके कार्यकर्ता भी लगातार एसआईआर का विरोध कर रहे हैं और सड़कों पर कुछ इस तरह से वहां कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। कोशिश क्या है, अब आप कहेंगे इससे हासिल क्या है? सड़क पर हंगामा करते हैं, पुलिस उनको उठा के ले जाती है, बाद में पुलिस छोड़ देती है, काम खत्म, पिक्चर 4-5 फोटोज खिंच जाती हैं। बात ऐसी है दोस्तों कि ये तमाम पार्टियां चाहती हैं, विपक्ष की पार्टियां एसआईआर को मुद्दा बनाना चाहती हैं। अब आप कहेंगे एसआईआर मुद्दा तो बिहार में बना नहीं, दोस्तों बिहार में अलग तरह का माहौल था और उसमें वहां जिस तरह से एसआईआर किया गया और अब जिस तरह से एसआईआर किया जा रहा है उसमें भी बहुत फर्क है। दरअसल अखिलेश यादव ने एक डर जाहिर किया है। उनके हिसाब से करीब 3 करोड़ मतदाताओं को बाहर निकालने की तैयारी है। पश्चिम बंगाल में तो मैं आपको खबर भी दिखा चुकी हूँ, 28 लाख मतदाताओं को निकाला जा चुका है, तब जब अभी पूरा भी नहीं हुआ है एसआईआर। तो दरअसल ये जो राज्य हैं दोस्तों, चाहे वो टीएमसी का पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो जहां पर डीएमके की पार्टी है, ये दोनों राज्य खास तौर पर तमिल अस्मिता
और बंगाली अस्मिता पर वहां पर बहुत राजनीतिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है वो राज्य। और इन दोनों राज्यों में बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। पश्चिम बंगाल में तो खैर बीजेपी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी आज भी अपने सहयोगी के भरोसे है। इनफैक्ट तमिलनाडु में तो एक और बड़ी दिलचस्प चीज है, थलापति विजय टीवी के जो अपनी पार्टी के साथ डेब्यू कर रहे हैं, उन्होंने भी एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। तो टेक्निकली तमिलनाडु में केवल एआईएडीएमके और बीजेपी ही है जो एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं। बाकी दोनों विपक्षी पार्टियां डीएमके और टीवी के दोनों एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। तो ये अपने कार्यकर्ता को, अपने वोटर को बताने का एक प्रयास है, देखिए हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, देखिए हम सड़क पर संघर्ष भी कर रहे हैं, हम ही हैं जो चुनाव आयोग से लोहा ले रहे हैं, हम ज्ञानेश कुमार को चिट्ठियां भी लिख रहे हैं। ममता बनर्जी तो बाकायदा पर्सनल हो गई, वो डियर ज्ञानेश कुमार करके 2 बार चिट्ठियां लिख चुकी हैं ज्ञानेश कुमार को। दोस्तों ये एक तरीका भी होता है कार्यकर्ता को जमीन पर उतारने का। इसके जरिए आप कार्यकर्ता को मोबिलाइज करते हैं, कार्यकर्ता को बताते हैं कि उनको क्या करना है। हालांकि सच्चाई ये भी है दोस्तों कि पार्टियों का काम बहुत बढ़ गया है। दोस्तों पार्टियों का काम है चुनाव लड़ना, उनके कार्यकर्ता का काम चुनाव लड़ना है, लोगों से फॉर्म भरवाना नहीं है। लेकिन ये एसआईआर ने BLA नाम का एक नया पद निकाल दिया है, बूथ लेवल एजेंट। अब वो बेचारे वो कार्यकर्ता जिनको अपने बूथ मजबूत करने थे, अपनी बात सरकार की बात लोगों तक पहुंचानी थी, वो बेचारों के फॉर्म भरवा रहे हैं। और जहां आपकी सरकार है, जैसे टीएमसी है पश्चिम बंगाल में या फिर डीएमके है तमिलनाडु में, वहां तो चलिए आपके पास संसाधन है। जहां आपकी सरकार नहीं है वहां आप कैसे अपने BLAs अपॉइंट करेंगे, कैसे कार्यकर्ताओं को बताएंगे? कार्यकर्ताओं को भी तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपको कि आप ऐसे फॉर्म भरवाइए, इस तरह से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कीजिए। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि इन तस्वीरों को आप ट्रेलर भी कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 1 दिसंबर से, अब से बस 2-3 दिन बाद शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। और वो शीतकालीन सत्र ऐसा सत्र होगा जिसमें जबरदस्त तरीके से एसआईआर का विरोध होगा। अब देखिए पिछले सत्र में भी एसआईआर का विरोध हुआ था, लेकिन तब से लेकर अब तक गंगा में बहुत पानी बह गया है। और ये जो पार्टियां हैं, चाहे वो डीएमके हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, यही सबसे बड़ी पार्टियां हैं विपक्ष की। बीजेपी के बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 की पार्टियां यही है। नंबर 2 की पार्टी समाजवादी पार्टी, नंबर 3 की पार्टी टीएमसी, नंबर 4 की पार्टी डीएमके। विपक्ष की ही सारी 2, 3, 4 नंबर की पार्टियां हैं। तो दोस्तों सड़क में जो ये आंदोलन आपको दिखाई दे रहा है, अलग अलग झंडे तले, अलग अलग पार्टी तले, संसद में आपको सब एक होते दिखाई देंगे एसआईआर के मुद्दे पर। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या वाकई में सड़क पर संघर्ष करके इन कार्यकर्ताओं को कुछ हासिल होगा या बस हेडलाइन बनके काम खत्म हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।